आइए देखें और क्या क्या कहते हैं और वो क्या कहते हैं कि होगा इसके साथ। पहली चीज, आप अगर फोन बहुत देर तक इस्तेमाल करते हैं, 30 या 40 मिनट हर रोज 10 साल तक, तो शायद आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, वो कहते हैं कि ब्लूटूथ जैसी डिवाइस आप इस्तेमाल करें। तीसरा, SMS का इस्तेमाल ज्यादा करें, फोन कॉल कम करें। चौथा, वो कहते हैं कि स्पीकर फोन का इस्तेमाल करें या ब्लूटूथ हेडसेट डिवाइस को इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, ये एक रिपोर्ट है जो 2004 की एक रिपोर्ट और एक स्टडी के ऊपर बेस्ड है। कुछ उसमें ऐसा नया नहीं है, कोई हंगामे वाली बात उसमें नहीं है, ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं। अगर आप देखें तो हर रिपोर्ट जो आती है मोबाइल फोन में वो इनकंक्लूसिव ही रह जाती है। कॉमन सेंस की बात है कि मोबाइल फोन को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें, इसी तरीके से आप सेफ रह सकते हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद तो हो नहीं सकता। तो WHO की रिपोर्ट जो है वो कहती है कि शायद और स्टडी करनी पड़ेगी और उसके लिए हम लोग करेंगे इंतजार। तब तक बी सेफ, अपने मोबाइल फोन को उतना ही इस्तेमाल करें जितना जरूरत हो। जो नए फोन आए हैं उसमें नई टेक्नोलॉजी है, रेडिएशन कम है। तो 2004 से लेके आज तक 6 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, रेडिएशन है कम, लेकिन फिर भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल जितना कम उतना अच्छा। और इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर एस सुक्खू, जो कि चेयरमैन है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी BL कपूर हॉस्पिटल के दिल्ली से, और साथ ही राजन एस मैथ्यूज, DG COAI, आपको बता दें सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और साथ ही मुंबई से खास मेहमान हैं हमारे साथ डॉक्टर गिरीश कुमार हैं, प्रोफेसर IT मुंबई से। तो सबसे पहले डॉक्टर सुक्खू, आपसे सवाल, जो ये रिपोर्ट आई है, हालांकि सरकार कह रही है घबराने की जरूरत नहीं है, यूरोप की स्टडी है, 2004 की रिपोर्ट है, लेकिन अब जिस तरह से मोबाइल यूजर्स बढ़ गए हैं, क्या वाकई खतरा है ज्यादा इस्तेमाल से? आज की जो स्थिति है, अगर जो रिसर्च पेपर्स आए हैं 2001 से 2010 के बीच में, जो मेजर रिसर्च स्टडीज या पेपर्स पब्लिश हुए हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो हमारा हाउस अभी डिवाइडेड है। जो 10 पेपर्स आए हैं उनमें 7 पेपर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसमें कोई लिंक नहीं बताया है, और 3 पेपर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसमें लिंक बताया है। जी, हम चल सकते हैं बॉम्बे, IIT बॉम्बे के डॉक्टर गिरीश कुमार हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, आप, मैंने सुना है कि एक यंत्र लेके आए हैं जिससे कि रेडिएशन मालूम पड़ता है कि कैसे होता है, कैसे आप मापा जाता है रेडिएशन, और कितना ज्यादा आपको लगता है अलग अलग यंत्रों में है? Hello. जी. I have brought the radiation detector with me here, which can actually measure the radiation level. So you can see that here is the radiation detector here. Let's see if it is focused properly. So if you can see the reading, Yes. It's not. Yeah. Focus it a little better. जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। Okay, yes, you can see that the level is -40, -42, -38. Now when I make a call, Yes. you can see that the radiation level will shoot up. Can you see that? Yes. जी, बिल्कुल बिल्कुल। Right, so you can see that that is the radiation coming from the mobile phone. In fact, I would also like to show one more thing here. I have brought another device also, which you can see. Yes, that sir. if I make a call, you can see that this LED will glow here. Okay. It's probably not very visible here. ओके, तो इससे रेडिएशन होता है ये तो तय है, लेकिन क्या ये रेडिएशन जो मानक हैं उनके अंतर्गत है? मैथ्यूज हमारे साथ में COAI के, हिंदुस्तान में 1.5 लाख करोड़ का टेलीकॉम सेक्टर है, हजारों कंपनियां इसमें काम करती हैं, लोग जो हैं लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। मैथ्यू साहब, क्या आपको लगता है कि आपको चिंता है इससे, और या हमारे जो इसके खतरों को और ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत? First of all, apologies for not being able to respond in Hindi, but the point that we want to make from the service provider side is simply this, that we are equally concerned about the health of our customers. And so we are working very closely with the government and with those who are involved in studies to make sure that there is no health hazard to our customers. So that being said, let me just clarify one thing, that the standards that are applied, first of all, by this particular organization, which is called the IARC, is a subset of WHO. And I want to make sure they understand, or we understand, what they said. They basically are not conducting any new research. They are taking the existing research, evaluating it, and saying there is just 2 conclusions. One, glioma
there is some possibility. It's a brain cancer. Secondly, it's a tumor, not a cancer, that impacts your auditory nerves. Those are the only two connections. And they categorically have said that there is no connection between the handset use and any other form of cancer. डॉक्टर साहब ये हम बता सकते हैं यहाँ पर कि डॉक्टर हुक्कू कि क्या इन्होंने बात ये कही, क्या आपको लगता है कि ट्यूमर की बात कर रहे हैं ऑडिटरी कनाल में जो होता है वो इससे हो सकता है, या ऐसी रिसर्च है कि ज्यादा उन इलाकों में हो रहा है, उन लोगों को हो रहा है जो फोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? एक पॉइंट में पहले क्लियर कर दूं, जो बॉम्बे से इन्होंने बताया रेडिएशन इसमें है, बट रेडिएशन दो प्रकार का होता है। एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मोबाइल फोन से निकलता है, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो लॉजिकली कैंसर से कनेक्टेड नहीं है। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है जैसे एक्सरेज, वो कैंसर से कनेक्टेड है। जी बिल्कुल, आप इस पर हमें दो कंपनियों के जो वो है वो भी मिल चुके हैं रिपोर्ट के बाद में, और बयान दिया है बड़ी कंपनियों ने, जिसमें कि पहला बयान जो है वो नोकिया कंपनी से है, दुनिया की सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी, जो कि हिंदुस्तान में इसका 60% की मार्केट है। उनका कहना है कि हम अपने प्रोडक्ट की सुरक्षा का खास ख्याल रखते हैं। नोकिया के प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों पर बनते हैं, लोगों की सेहत से जुड़े नियमों का ध्यान रखा जाता है। IARC की रिपोर्ट सीमित सबूतों के आधार पर है। बिल्कुल। उधर तेजी से उभर रही कंपनी माइक्रोमैक्स का कहना है कि अगर सरकार कायदे बदलेगी तो कंपनियां भी उसी के रास्ते पर चलेंगी। जो फाइंडिंग्स आई हैं उसके हिसाब से, बट असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड, जितने भी प्लेयर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मल्टीनेशनल प्लेयर्स हैं, हम लोग सारे के सारे जितने भी सार वैल्यूज हैं वो सारी नॉर्म्स को पूरा करते हैं, और प्रोडक्ट के अंदर ये खास ध्यान रखा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है कंप्लायंट हो, रेडिएशन की उसमें तो उसकी नॉर्म्स है इंटरनेशनल नॉर्म्स, तो वी हैव टू फॉलो दोस नॉर्म्स, और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है। तो उसमें ये इनोवेशन हो सकता है कि आप ऐसा फोन बना दें जो कि आपको कान के पास रखना ही ना पड़े। पंकज जी, आपने बात छेड़ी है, तो मैं आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर भी काम चल रहा है, क्योंकि हम लोगों का काम ही इनोवेशन करने का है। तो आपको कुछ टाइम में कुछ ऐसे प्रोडक्ट जरूर आएंगे जिसको आपको सिर्फ देखते का कुछ टच नहीं करना, आप इशारों से ही अपने फोन को चल रहे हैं। और भारत में मोबाइल क्रांति, ये थे आपने देखा राहुल शर्मा जो माइक्रोमैक्स कंपनी, जो कि देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है मोबाइल फोन की, तो बात कर रहे थे। मोबाइल क्रांति बहुत तूफानी रही है, 15 साल में ये 80 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। और गफ्फार मार्केट जो दिल्ली में, जहां पर बहुत सारे डुप्लीकेट फोन मिलते हैं, उसकी जांच की आशीष भार्गव। ये दिल्ली की गफ्फार मार्केट है, देश की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट, एक से एक मोबाइल फोन, हजारों लोग यहाँ फोन खरीदने आते हैं और लाखों रुपए का कारोबार होता है। ब्रांडेड कंपनियों के अलावा एक से एक चाइनीज फोन भी आसानी से मिल जाते हैं। 200 से ज्यादा वैरायटी, 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक के मोबाइल फोन, जिनको देखकर किसी की भी आंखें चकाचौंध हो जाए, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं, न चलने में और न ही ये पता लगाने में कि इन्हें इस्तेमाल करने वाला कितने बड़े खतरे से जूझ रहा है, क्योंकि न इनके मैकेनिज्म के बारे में पता है और न ही किसी को ये पता है कि इनसे कितनी रेडिएशन निकलती है। तो जाहिर है ऐसे में सवाल नहीं है, इस्तेमाल करने वाला ये नहीं जानता कि जो मोबाइल वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसके लिए कितना खतरा पैदा कर सकता है। नई दिल्ली से कर्नल में मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और डॉक्टर को से पूछेंगे, डॉक्टर को जिस तरह से आपने देखा है जो चाइना के मोबाइल फोन आ रहे हैं बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, वो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, तो क्या ये ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट एक लॉजिक ये है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा कि जो रेफ्रिजरेटर आते हैं या पंखे आते हैं तो वो कितनी बिजली खर्च करते हैं, उसका एक मानक है। तो ऐसे ही मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और जो उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं दे शुड फॉलो दैट स्टैंडर्ड। मैथ्यूज, क्या आपको लगता है कि इससे जो ये डुप्लीकेट फोन्स हैं, अनब्रांडेड फोन्स हैं, उनके ऊपर और कंट्रोल करने की जरूरत? Yes, I think that's very essential because we do have a large volume of grey market phones. And the problem with the grey market phones is that they usually don't comply with what we call the SAR values. The SAR values are what all bona fide manufacturers use to calibrate their phones to.
So these grey market phones are sometimes quite dangerous because the power output is above and beyond what are considered safe levels. So our caution to consumers is please, when you buy products that you trust. मीन्स 18 to 24 मिनट से ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए और दैट इज़ व्हाट इंटरफोन स्टडी WHO स्टडी सेज कि अगर आप 30 मिनट्स पर डे यूज़ करते हैं तो 8 to 10 ईयर्स में ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, ईयर ट्यूमर भी हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर भी होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी लॉस, वो सब चीज़ें होती है. बट इस where we have seen that the radiation level is very high, even when I made a presentation at KEM hospital और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मुझे बाद में बोला कि that they have seen increased number of cases of hearing loss as well as ear tumor in teenagers. मैथ्यू थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं. I'm just astounded. I keep hearing Dr. Girish in all of these forums, and all of his statements have been completely debunked by the DOT. So please go to the DOT and ask them what they consider. They have set the standards. We comply with the standards. The industry follows those standards. नहीं सर, आपकी इंडस्ट्री भी, लेकिन जो खास बात उन्होंने कही, अगर हम सावधानी बरतना चाहते हैं तो 30 मिनट से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल ना करें. और जिस तरह से हमारे देश में इतने युवा लगातार फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से उनको एक संदेश जरूर दे सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. और इससे मैं ज़्यादा आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में चीनी ज़्यादा खाने वाले जो हैं वो डायबिटीज़ के ज़्यादा शिकार होते हैं. इसी तरह ज़्यादा फ़ोन पर रहने वाले भी अब कैंसर का शिकार हो सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा. और हाजिर होते कुछ ही